तो फिर उनको क्यों मिर्ची लग जाती है? कोई भी पाकिस्तानी सामने आएगा उसको बहुत प्यार से ही बात करते हैं हमारे। उन लोगों की जो सोच है यहाँ के लोगों के लिए, जो कि उनको काफिर समझते हैं, तो शिट, आग बंद करने का तो मौका ही नहीं मिला। हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप लोग? आई रियली होप आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। और बताओ क्या चल रहा है? तो आपको थंबनेल से तो पता पड़ ही गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ धुरंधर मूवी देखने के लिए। अभी मेरी कैब भी आ चुकी है, तो मैंने इसलिए अभी शूट करा कि मैं फटाफट से निकलूँ। जब मैं इसकी बुकिंग कर रही थी ना, पीछे की सारी सीट्स फुल होती हुई जा रही थी, तो मुझे यहीं से बुकिंग करानी पड़ी कि भाई वहाँ पे जाऊँ और मुझे साइड वाली सीट नहीं मिले तो। और अब हम लोग निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गो गाइज। माय गॉड, मैं निकल तो गई थी, फिर मैंने जब शूट करना स्टार्ट करा थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, तो मुझे दिखा कि भैया स्टोरेज तो फुल हो चुका है। कांतारा कंट्रोवर्सी की वजह से, जहाँ पे बहुत सारे लोग हेट कर रहे थे, जो उन्होंने हरकत करी थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि उन्होंने ये हरकत करके उनके देव की, देवी की, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करी है, वो सब चीज़। उस वीडियो के अंदर मैंने ये वाली चीज़ भी बोली थी कि सिर्फ रणवीर सिंह नहीं है उस मूवी के अंदर, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। पूरी मेहनत के बाद में ये मूवी बनी है और बहुत टाइम लग जाता है यार मूवी बनने के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक इंसान की वजह से इस पूरी की पूरी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूरी मूवी के अंदर आपकी नज़र नहीं हटेगी। अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर और ये इस टाइप की जो सीरीज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट टाइप की है, काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ वाली, अगर इस टाइप की मूवीज़ और इस टाइप की सीरीज़ अगर आप देखते हो ना, तो भैया आपको प्यार हो जाएगा इस मूवी के अंदर। पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला ट्रोल करा गया है, बात बात पे बेइज्जती करी गई है। पूरे हॉल के अंदर काफी ज्यादा वोटिंग हो रही थी। मूवी स्टार्ट होती है 1999 के कंधार हाईजैक्स, और उसके बाद में इंडिया में होने वाले जो अलग अलग अटैक्स है, 2001 के अंदर हुआ पार्लियामेंट अटैक, उसका भी जो रियल फुटेज है वो इसके अंदर दिखाया है। जो आदित्य धर है, वो इस टाइप के जो सीन्स होते हैं, इस टाइप की जो क्लिप्स होती है, उनको पोर्ट्रे करने के अंदर इतना मूवी के अंदर परफेक्टली फिट करना है, उसके अंदर कोई उनको बीट नहीं कर सकता। ये सब जो चीजें हो जाती है, उसके बाद में जो प्रेशर रहता है, गुस्सा रहता है, और जितना हेल्पलेसनेस वो लोग फील करते हैं, वो प्रॉपरली इसके अंदर बिल्ड करा है। और एक्टिंग क्या बोलूं। फिर निकल कर आता है ऑपरेशन धुरंधर, जिसकी वजह से जो देश के दुश्मन है उनकी रूट तक हिला देते हैं, रूट क्या, रूह तक हिला देते हैं। और वो भी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और टेरर नेक्सस के ऊपर हिट करके वहां तक घुस के भाई लोग लिटरली पागल हो गए थे। मैं सच बताऊं ना, इसके अंदर इतने सारे विलन्स, हर एक एक्टर ने इतनी शानदार एक्टिंग करी है। स्टार्टिंग के अंदर तो रणवीर सिंह दिख ही नहीं रहे थे, आफ्टर इंटरवल रणवीर सिंह ज्यादा दिखाई दिए। और ये मूवी बेस्ड है मेजर मोहित शर्मा के ऊपर, जो कि मूवी वाले जो है ना वो प्रॉपरली मना कर रहे हैं, बट हर कोई को पता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। उनकी फैमिली पूरी तरीके से बोल रही है कि भाई ये उनके ऊपर बेस्ड है, बट लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। अगर अगले ने अपने देश के लिए जान दे दी है, तुम इतना सा नहीं कर सकते, उसको क्रेडिट दो। साफ मना कर रहे हैं कि ये उनकी मूवी है ही नहीं, जबकि सबको पता है कि किसकी मूवी है। सारे इवेंट्स, वो सारी चीज़ें, फिर एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर बन जाएगा। कमाल है यार, सब जगह तारीफ हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, ये चीज़ एड ऑन हो जाती तो बल्कि और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती। बॉलीवुड इज बॉलीवुड। मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि अगर ऐसी कोई मूवी है, किसी रियल लाइफ पर्सन के ऊपर कोई मूवी बनाई जाती है, तो अगर वो इंसान चला गया और देश के लिए इतना कुछ करा है, मूवी हिट जाती है, तो उसका कुछ परसेंटेज आई थिंक फैमिली को जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक गाइस? ओके, तो रणवीर ने हमजा का रोल प्ले किया है, जो कि होता है अंडर कवर एजेंट। रणवीर सिंह को बहुत ही एवरेज लुकिंग, बहुत ही नॉर्मल सा बंदा दिखाया है, बट अंदर उतना ही ज्यादा शार्प माइंडेड अंडर कवर एजेंट होता है, इंडियन सोल्जर होता है। और आई भी उसे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भेजती है, स्पेसिफिकली कराची का जो ले आ रही है वहां पे, जहाँ पे माफिया, ड्रग्स लॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट किलर और टेरर फंडिंग का पूरा की पूरा नेटवर्क चलता है। आर माधवन, जो कि अजय सानियाल का रोल प्ले कर रहे हैं, और हमजा, इनका एक ही मिशन होता है, दुश्मन के घर में घुस के इनके सिस्टम को अंदर से तोड़ना। और उसकी वजह से रणवीर सिंह को, यानी कि हमजा को, एक बहुत ही डेंजरस माफिया के घर के अंदर, मतलब उसकी फैमिली के अंदर घुसना पड़ता है भाई। जब रियल में करा होगा ना, जब रियल में हुआ होगा ना, तो मैं तो सोच रही हूँ गट्स चाहिए। अक्षय खन्ना, जो कि रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे पावरफुल गैंगस्टर होता है। अंडरवर्ल्ड, आईएसआई, पॉलिटिशियंस, इन सबके साथ में डीपली कनेक्टेड होता है। और मूवी की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो इसी कैरेक्टर की वजह से आती है। बट ही इज अ शो स्टीलर। ओ माय गॉड, क्या परफॉर्मेंस दी है अक्षय खन्ना। ओ माय गॉड, पहले वाले टाइम में जब वो एज अ हीरो आते थे, लोग नॉर्मली उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे जितना ज्यादा अभी विलन के रोल में पसंद कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्टर सच में। और जो हमजा होता है उसके क्लोज सर्किल के अंदर होता है। कैसे होता है ये तो मूवी देख के पता पड़ेगा आपको। जितना ब्रूटली वो मारता है लोगों को, सिर्फ वो ही नहीं, आगे भी बताऊंगी,
बट बहुत ब्रूटल दिखाया है। मतलब आप नॉर्मली इंसान नहीं देख सकता, और मैं तो यही बोलूंगी कि बच्चों को मत ही लेकर जाओ। 18 या 17 से अंडर जितने भी बच्चे हैं ना, उन लोगों को नहीं देखनी चाहिए मूवी। हर एक चीज को दिखाने का एक तरीका होता है, वो इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है, बहुत अच्छे से दिखाया है, बट स्टिल मतलब लोग उस चीज को, हो सकता है कि कुछ लोग उस चीज के लिए रेडी नहीं हो। हमजा टाइम पे उनका ट्रस्ट जीतता रहता है, जैसे कि उनके बेटे को बचाना, छोटे छोटे लेवल पे काम करते जाना। तो एक होता है ना ट्रस्ट जीतना, वो इस तरीके से ट्रस्ट जीतता जाता है, उसका खास बन जाता है। वो खुद अंडरकवर एजेंट होता है, बट उसको खुद को नहीं पता होता कि वो कितना डीप जा चुका है सब में। अजय सानियाल का रोल प्ले किया है आर माधवन ने, और जो लुक दिया है ना, आप पहचान नहीं सकते कि ये इंसान एक्चुअल में ऐसा दिखता है। I mean, बहुत ही अमेजिंग वर्क किया गया है, और जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज कर दी, और जिस तरीके से उन्होंने एक्ट करा है, जो स्क्रीन को वो खा गया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना अमेजिंग लगा है। मैं यही तो कह रही हूँ कि एक इंसान की वजह से इन सब की मेहनत पे पानी मत फेरो। बाकी लोगों ने इतना अमेजिंग वर्क किया है ना स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को देखना चाहिए ये चीज़। और हाँ, एक और चीज़, ये मूवी 2 पार्ट्स के अंदर है। 19 मार्च को आ रही है मूवी सेकेंड पार्ट, और उस टाइम पे तो तबाही मच जाने वाली है। और एक और चीज़, ट्रेलर के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो हमें लग रहा है कि इस पार्ट 1 के हैं, बट वो पार्ट 1 के नहीं है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो पार्ट 2 के हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्कैम वाला भी फील आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा आया था। मेरे को लगे है वो वाला पार्ट था, वो तो इसमें दिखाया नहीं। बट फिर जब पता पड़ा कि ये पार्ट 2 आने वाला है, तो फिर पार्ट 2 के टाइम पे चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, यूँ सोचेंगे लोग। अभी ज्यादातर यही हो रहा है कि 80 to 90% लोगों को मूवी पसंद आ रही है। जो फीमेल लीड है सारा अर्जुन, वो भी एक पाकिस्तानी बनी है। लव वाला सीन रहा हुआ है, बट उसको काफी ज्यादा मैनिपुलेट और उसको एक तरीके से यूज करा गया है अपने मिशन के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और अर्जुन रामपाल ने तो इतना संजय दत्त ने पाकिस्तानी ऑफिसर एसपी चौधरी असलम इसका रोल प्ले किया है। इसको लियारी से अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से क्लीन करना था। रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेम्प्ट टू क्लीन अप द अंडरवर्ल्ड इन लियारी। इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा रूथलेस, काफी ज्यादा हार्ड, काफी ज्यादा डिटरमाइंड था। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया था, जो कि ISI का एजेंट था। ऑल्दो जो उनके स्क्रीन टाइम था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था बाकी सारे एक्टर्स से, बट जितना भी उनका स्क्रीन टाइम था, माय गॉड, वो इतना तगड़ा इम्पैक्ट डाला है। बोलते ना कि एक डार्कनेस ऑफ लेयर, माय गॉड, वो तो आपको ट्रेलर देख के पता पड़ गया होगा। सारा अर्जुन और राकेश बेदी का एक सपोर्टिंग रोल रहा हुआ है, जो कि बहुत अमेजिंग रहा। मूवी कई कई जगहों पर काफी ज्यादा स्लो हो गई थी। ये लग रहा था कि यार ये वाला पार्ट नहीं भी होता तो भी चलता। तो कुछ पार्ट्स अगर हटा देते तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बीच बीच में जो बोरियत हुई थी वो शायद नहीं होती। और काफी हद तक काफी ज्यादा ब्रूटल जो दिखाया गया है उसकी भी आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ती। मैं बार बार ऐसे हाथ था मेरा, और कुछ चीजें एकदम से ऐसे दिखा देते हैं, आप यूँ सोचते शिट, आग बंद करने का तो मौका ही नहीं मिला। और जो IC-814 हाईजैक हुआ था उसका भी रियल फुटेज वो उसके अंदर दिखाया। अब डायलॉग्स के बारे में बात करोगे तो डायलॉग बहुत ही शानदार, और हर एक चीज को इतना इंटेलिजेंटली दिखाया। जो टेररिस्ट है, मैं पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात नहीं करूंगी, बट जो अंडरवर्ल्ड और जो टेररिस्ट है वहाँ के, उन लोगों की जो सोच है यहाँ के लोगों के लिए, जो कि उनको काफी समझते हैं, उनकी किस तरीके से सोच है, वो अर्जुन रामपाल वाले सीन के अंदर आराम से दिखेगा कि वो किस तरीके से इंडिया को हेट करते हैं और किस तरीके से इंडिया के बारे में क्या उनकी सोच है। वो काफी ज्यादा इंटेंस है, जैसे कि राकेश बेदी और संजय दत्त इन दोनों के बीच में और भी काफी सारे कॉन्वर्सेशन हुए हैं, जिनको आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार काफी ज्यादा रियलिस्टिक। और इवन कई जगहों पर तो आपको ये फील आ जाएगा कि आप खुद उस जगह पे खड़े हुए हो और ये सारी चीजें आपके सामने चल रही है। पाकिस्तान का जो पूरा सेटअप है, जो वहाँ की जो जगह है, वहाँ का पूरा सेटअप है, वो इंडिया से बाहर जाके आई गेस पता नहीं लंदन या फिर कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने सुना तो था बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। वहाँ जाके उन लोगों ने पूरा सेटअप बनाया है और वहाँ पे ये शूट हुआ है। तो हर एक कैरेक्टर को इतना बखूबी प्ले किया गया है, हर किसी ने अपने रोल के साथ में प्रॉपर जस्टिस किया है। देखो रणवीर सिंह कितनी भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर दे, कितना भी बेवकूफ़ वाला स्टेटमेंट दे दे, बट एक्टर अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। प्रमोशन वाला टाइम बंद करके रख दो रणवीर सिंह को, उसके बाकी लोग है ना वो निकलो प्रमोशन के लिए। जो पीछे वाली पूरी की पूरी सीट थी ना, सबकी सब फुल थी। तो हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये सोच के चल रहे थे कि एनिमल की जैसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली बहुत अलग प्लॉट पे बनी हुई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके अंदर इतना सारा दिखा दिया, इतनी सारी चीजें दिखा दी, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें तो बवाल मच जाने वाला है। तो हाँ जी, ये पैसा वसूल मूवी है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंसान का नाम भूल गई, शाश्वत सचदेव। क्या म्यूजिक दिया है, जाके लेफ्ट चाय बना सबको पिला। अगर ये म्यूजिक ये इंसान नहीं देता ना, मुझे नहीं पता ये मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो पाती, क्योंकि म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। उन्होंने सिर्फ इसके अंदर नहीं, उरी के अंदर भी म्यूजिक दिया।
वाह, तो ये जोड़ी तो फिर से कमाल कर गई। सो या दैट इज़ इट गाइज। ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें बोल दूंगी, बट जो चीज़ें दिमाग में आई, जो चीज़ें मुंह पे आई, वो आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मूवी देख के मेरा रियल रिएक्शन और जो मेरा रियल रिव्यू है वो क्या है। क्योंकि अगर मैं यही चीज़ थोड़ी देर बाद में देती तो हो सकता है कि ये जो एक्साइटमेंट है वो शायद कम हो जाता, बट नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्लीज़ जाओ इस मूवी को देखने के लिए, बट अपने छोटे भाई बहनों को या फिर अपने बच्चों को, इनको प्लीज़ मत लेकर जाना। आप में से कितने लोग इस मूवी को देखकर आ चुके हैं? अगर आप देखकर आ चुके हो तो आपको कैसी लगी ये मूवी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जिसने नहीं देखी है वो भी मुझे बताओ, और कब जाओगे ये मूवी देखने, बताओ। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। सो या दैट इज इट एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार करो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पता है, जब मैं आ रही थी ना अभी कैब में, तो मैं ऐसी कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी जिसके अंदर मैं ये देख रही थी कि जो पाकिस्तानीज़ हैं और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो क्या बोलती है। उन लोगों को यही नहीं पता कि रणवीर सिंह इस मूवी के अंदर है या फिर रणबीर कपूर इस मूवी के अंदर है। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई रोड चलता हुआ इंसान बोल रहा, नहीं, ये प्रॉपरली स्टूडियो में बैठ के और जो रिपोर्टर्स और ये सब उन लोगों के बीच में बैठ के, पता नहीं कोई एक है, वो ये सब चीज़ें स्टेटमेंट दे रहा है। टेररिस्ट किसी को भी नहीं पसंद है। कभी भी ये जो मूवी बनती है ना, तो कभी भी पाकिस्तानी जो जनता है ना, उनके ऊपर कभी भी ये हेट वगैरह कभी भी उनके ऊपर नहीं होती। हमेशा बात करी जाती है तो वहाँ के टेररिस्ट की, और जो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो भी खोखली कर रही है ना चीज़ों को, लोगों को जो बुरा बनाने में लग रही है, हमेशा मूवी उसके बारे में होती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो उसी के ही बारे में बात करते हैं। कभी भी कोई भी पाकिस्तानी सामने आएगा उसको बहुत प्यार से ही बात करते हैं हमारे इंडियंस, और सब लोग बहुत प्यार से ही बात करते हैं। बट मुझे नहीं समझ में आता कि उन लोगों को क्यों मिर्ची लग जाती है जब उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात होती है टेररिस्ट की, बात होती है गलत चीज़ों की, तो फिर उनको क्यों मिर्ची लग जाती है? मानने के लिए रेडी है ही नहीं। जबकि कभी भी टारगेट नहीं करते उन लोगों को, फिर भी पता नहीं क्यों टारगेट हो जाते हैं। तो भाई टारगेट मत हो, ज़बरदस्ती क्यों टारगेटिंग ऑडियंस बन रहे हो तुम पे नहीं है, वहाँ के टेरर के ऊपर बनी है। तो प्लीज़ ट्रिगर मत हो उस चीज़ पे। बड़े काफ़ी मैच्योर थे बट फिर भी